न्यूज़ 14 सच के साथ। देखिए, सबसे पहले तो आज इस पत्रकार परिषद के माध्यम से मैं दिल्ली में बम ब्लास्ट में मारे गए हमारे देश के नागरिकों को श्रद्धांजलि प्रकट करूंगा। साथ ही हमारे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बुलाने पे आज इस पत्रकार परिषद में आए। आज 11 नवंबर 2025 है, फ्रीडम फाइटर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन। इस जन्मदिन को देश शिक्षण दिवस के तौर पर देखता है और हम आज शिक्षण दिवस को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज़ाद भारत को 80 साल गुजर जाने के बावजूद शिक्षा मेरा अधिकार ये केवल एक नारा रह गया। महाराष्ट्र के थाने ज़िले के जिस शहर हम भिवंडी में हम रहते हैं, यहाँ पर शिक्षा मेरे अधिकार मतलब एक मजाक की तरह हम देखते हैं। उच्च शिक्षा के लिए मेरा भाई, आपकी बहन, आपकी बेटी को बीए, बीएससी, बीएड, डीएड जैसे कॉलेज ही उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारे ज़िला थाना के अतराफ के सारे ज़िलों में, मुंबई में, पुणे में, रायगढ़ में, नासिक में, औरंगाबाद में सभी जगह विश्वविद्यालय खोला ताकि वहाँ के विद्यार्थी सभी विषय पर, सभी फैकल्टीज़ में उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारा शहर भिवंडी, जहाँ एक भी गवर्नमेंट मेडिकल, फार्मा और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, इसकी वजह से यहाँ के अधिकांश बच्चे उच्च शिक्षा से महरूम रह जाते हैं। उसकी दो वजह है। एक तो यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जहाँ सस्ती शिक्षा हासिल कर सके। दूसरी वजह यह है कि ट्रांसपोर्ट सेवा की अनुपलब्धि की वजह से अन्य शहरों में आने जाने से ये देखते हैं कि हमारी लड़की को बम्बई, औरंगाबाद या दूसरे शहरों में पढ़ाई में परेशानी होगी तो अधिकांश लड़कियों की तालीम से वो वंचित रह जाती हैं। वो तो बहुत दूर की बात है, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ के नौजवान बच्चों को भी उसके पेरेंट्स आगे की बड़ी शिक्षा के लिए भेजते नहीं हैं दूसरे शहरों में। तो मैं शादाब उस्मानी, एक पॉलिटिकल पर्सन, मेरे जैसे अनगिनत भिवंडी शहर में हमारे सियासी साथी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से काम कर रहे हैं। हम सभी कुछ ना कुछ शहर को दे रहे हैं। मेरी ज़िंदगी के 22 साल गुजर जाने के बाद मैं ये देखता हूँ कि भिवंडी शहर के लिए मैंने बहुत कुछ किया, पर वो नहीं किया कि आने वाले भविष्य में मेरे बच्चे, मेरे शहर का भविष्य उसको एक इतिहास की तरह देखेगा। सेम मेरी तरह भिवंडी शहर का हर सियासी पार्टी का लीडर, उसने कुछ नहीं किया शहर के लिए। शहर के लिए किया कुछ, हर नागरिक के लिए काम कर रहा है, लेकिन हम जो शहर को इतिहास की तरह देखते हैं कि आज शिक्षा दिवस के अवसर पर हम यहाँ भिवंडी शहर में बैठे हैं कि बीएससी, बीएड, डीएड के अलावा भिवंडी शहर में डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी के स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। इस फिक्र के साथ मेरे स्कूल के कुछ साथी, मेरे कॉलेज के कुछ साथी, हम सभी ने चर्चा करने के बाद ये तय किया कि कम से कम किसी ने तो शुरुआत करनी होगी कि ये डिमांड की जाए कि थाने ज़िले में यूनिवर्सिटी बने और यूनिवर्सिटी थाने ज़िले के शहर भिवंडी में बने। उसकी जगह यहाँ उपलब्ध है और बहुत सी जगह खाली है जहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। इसलिए मैं शादाब उस्मानी, आज मैं शब्द मतलब ये मैं से आज इसकी शुरुआत कर रहा हूँ और आज से इस अभियान के माध्यम से कि आने वाले 2 महीने में भिवंडी शहर में 11 नवंबर 2025 से 26 जनवरी 2026 तक हम एक अभियान चलाएंगे इस शहर में कि विश्वविद्यालय हमारे शहर में बनना चाहिए। सरकार से हमें ये मांग करना होगा। इसके लिए मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ और आने वाले 2 महीने के भीतर हम शहर के हर गली कूचे में जाएंगे, हर समाज सेवक, हर लीडर से मिलेंगे और मैं को हम में तब्दील करेंगे और इस हम को हम भिवंडी कर में तब्दील करके भिवंडी कर न्याय मंच के माध्यम से राज्य सरकार से, खास तौर से देवेंद्र फडणवीस के जो कलीग हैं, उप मुख्यमंत्री जो हमारे ज़िले के पालक है, शिंदे साहब से गुहार लगाएंगे कि वो सीएम बने, फिर उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बावजूद हमारे ज़िले में विश्वविद्यालय आज तक नहीं बन पाया। तो इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पास हम भिवंडी कर को ये डिमांड ले आनी चाहिए, सही तरीके से ले आना चाहिए। इसलिए आज
11 नवंबर 2025 शिक्षण दिवस के दिन इस बात का खास तौर पर इस दिन का इंतखाब किया गया कि शिक्षा दिन के दिवस के अवसर पर हमें शिक्षा की बात करनी होगी। शिक्षा मेरा अधिकार है, लेकिन हम भिवंडी कर उच्च शिक्षा से वंचित क्यों? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव पूरे देश में हो रहा है, परंतु मेरे जिले में नहीं, मेरे शहर में नहीं। उच्च शिक्षा से हम वंचित क्यों? विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, साथ ही यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को हमने एक पत्र द्वारा ये अवगत कराया है कि आप जो है प्लीज़ भिवंडी शहर में पोगांव स्थित पर बहुत सी भिवंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जगह खाली पड़ी है, जहां पर बीओटी बेसिस पे महाप्रीत के माध्यम से आने वाले वक्त में हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाने वाली है भिवंडी शहर के लोगों को सस्ते में मकान देने के लिए। मुझे नहीं लगता कि हमें सस्ते मकान की ज़रूरत है, हमें उच्च शिक्षा की ज़रूरत है। इसलिए मैंने राइटिंग में, लेटर में पोगांव स्तर पर जो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन, मतलब 25 से 30 एकड़ ज़मीन जो वहाँ मौजूद है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए 20 एकड़ ज़मीन ही रिक्वायर है, तो क्यों ना राज्य सरकार, क्यों ना उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब उस ज़मीन का इंतखाब करें, क्योंकि उस ज़मीन के इंतखाब करने से थाने ज़िले में यूनिवर्सिटी बनेगी और भिवंडी का इंतखाब होने से, क्योंकि भिवंडी थाने ज़िले का सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट में यूनिवर्सिटी बनने से ये 5 से 6 करोड़ आबादी जो है, जो 5 से 6 करोड़ आबादी के बीच में जो स्टूडेंट है जो उच्च शिक्षा यहाँ हासिल कर सकेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले कहा, ये शुरुआत मैं आज शुरू कर रहा हूँ और मैं अपनी पार्टी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, उस पार्टी को भी साइड लाइन छोड़कर हर पार्टी के नेता से, हर सामाजिक कार्यकर्ता से फर्दन फर्दन मिलूंगा और ये बोलूंगा कि चलिए अब हम मिलके हमारे शहर को एक यूनिवर्सिटी दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा दायित्व तो बनता है कि आज हमारे बच्चे तालीम से वंचित होते जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है। जब देश पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। देखिए, भिवंडी कर न्याय मंच एक संगठन के माध्यम से हम ये काम शुरू कर रहे हैं। वजह यही है ताकि ये ना लगे कि शादाब उस्मानी एक पॉलिटिकल पार्टी का है और उस पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो काम कर रहा है। कुछ काम हमें इंसानियत के हिसाब से अपने सियासी फ़ायदे को साइड रखकर शहर के लिए अपनी सामाजिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। इस फिक्र के साथ आज इस पत्रकार परिषद के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि भिवंडी शहर का हर वो सामाजिक कार्यकर्ता जो ये सोचता है कि भिवंडी शहर में विश्वविद्यालय बने, यूनिवर्सिटी बने, तो उसने साथ में मिलकर हम सभी को समन्वय रूप में काम करने की ज़रूरत है। देखिए, देखिए ऐसा है कि भिवंडी कर न्याय मंच जिसका संयोजक की हैसियत से मैंने आज ये मीटिंग कॉल किया है और मैं शब्द बैनर में इसीलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि आज मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। इसको हम बनाने के लिए आप पत्रकारों को पहली बार बुलाया हूँ, आप पत्रकारों का भी सहयोग चाहिए। ये शहर के हित के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वक्त पे बोलनी और करनी ज़रूरी है। अगर आज हम इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले वक्त में तो ज़मीनें नहीं बचेंगी। सारे बिल्डर माफिया बेच खाएंगे नेताओं अधिकारियों के साथ मिलके। तो आने वाले वक्त में जो सरकारी ज़मीनें हैं उसका सही इस्तेमाल अगर हम करने की कोशिश अभी से नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सही वक्त है और 11 नवंबर शिक्षण दिवस एक सही वक्त है जिस दिन हम ये बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो सारे इलेक्टेड मेंबर, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो आजी हो या माजी हो, सबसे मिलना मेरा कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर विश्वविद्यालय बनाना है तो शादाब उस्मानी मैं बोल के नहीं बना सकता। ये हम भिवंडी कर की जिम्मेदारी है कि हम इतनी आवाज़ उठाएं कि राज्य सरकार ये काम करने पे मजबूर हो जाए। हम भिवंडी कर को ये श्रेय लेना होगा कि अपने खुद के हक के लिए वो आगे आए, क्योंकि खुदा भी नहीं रखता ख्याल उनका जिनको नहीं ख्याल खुद का।
हम भिवंडीकर को अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ये कार्य को साथ देना ही चाहिए और मिलकर इसमें मैं आज संयोजक हूँ, कल मैं 10 कुर्सी पीछे बैठने को तैयार हूँ। जिसको आगे हमारा खासदार आए, हमारा माजी खासदार आए, हमारा आमदार आए, हमारा माजी आमदार आए, उसके पीछे मैं खड़े रहने को तैयार होऊंगा। उसकी वजह यह है कि ये यूनिवर्सिटी भिवंडी शहर के उज्जवल भविष्य का जामीन बनेगी। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए न्यूज़ 14 भिवंडी को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।